जय श्री कृष्णा साथियों। आज मैं लेकर आई हूँ बाल कृष्ण की वह दिव्य और अनुपम लीला जिसे हम सभी प्रेम से उखल बंधन लीला कहते हैं जिस माँ का प्रेम भगवान को भी बांध दे, उस माँ का स्थान पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा होता है। आज की कहानी में आप सुनेंगे कन्हैया की माखन चोरी, गोपियों की शिकायतें, यशोदा मैया की दौड़ भाग और वो अद्भुत क्षण जब रस्सी हर बार छोटी पड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2। यशोदा मैया ने कृष्ण को उखल से बांधा, एक अद्भुत, मधुर और हृदय छू लेने वाली कथा। बाल कृष्ण की दूसरी अद्भुत लीला। वृंदावन की सुहानी सुबह थी। हल्की हल्की हवा बह रही थी। गोपियों के आंगन में गायें रंभा रही थीं। कोई तालाब पर पानी भर रहा था, कोई अपने छोटे बच्चों को तैयार कर रहा था। पूरी नगरी अपनी दिनचर्या में खोई हुई थी, लेकिन नंद भवन में आज कुछ अलग ही हलचल थी, क्योंकि आज फिर नन्हे कन्हैया ने कोई नई शरारत कर दी थी। यशोदा मैया रसोई में बैठकर माखन मथ रही थी। लकड़ी की मथानी ताल के साथ हिल रही थी और ऊपर से मलाई की सुगंध पूरे कमरे में फैल रही थी। यशोदा के मन में एक ही सोच, आज मैं कन्हैया के लिए खूब सारा माखन बनाऊंगी। लेकिन उधर नन्हे कृष्ण की आंखें तो हमेशा नई शरारत खोजती रहती थी। कन्हैया धीरे से कमरे में आए, चुपके से पायलों की आवाज रोककर, और माँ के पीछे आकर मटके में झांकने लगे। अरे वाह, कितना सफेद सफेद माखन! कृष्ण की आंखें चमक उठी। माँ की पीठ घूमी हुई थी तो कृष्ण ने झट से माखन की एक मुट्ठी उठा ली और भागते हुए बोले, कैसा मीठा माखन है। दूध मलाई उनके होठों तक फैल गई। उनकी नन्ही नन्ही उंगलियां चमक रहे मोती जैसे माखन से ढक गईं। यशोदा मुड़ी तो कन्हैया को माखन खाते पकड़ लिया। कन्हैया, फिर से चोरी! कन्हैया ने बड़ी बड़ी आंखों से कहा, मैया, माखन तो सबका होता है। यशोदा बोली, सबका? लेकिन तुम शाम को गुप्त रूप से गोपियों के घर क्यों जाते हो? कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि वहां का माखन ज्यादा मीठा होता है। मैया? यशोदा ने माथा पकड़ लिया। ये बच्चा तो पूरे वृंदावन का चोर बन जाएगा। थोड़ी देर बाद यशोदा ने देखा कि घर के अंदर माखन का मटका टूटा पड़ा था और गोपियों की शिकायत सच में सही थी। कन्हैया माखन खाकर चारों तरफ पैर के निशान छोड़ते घूम रहे थे। एक निशान खिड़की पर, एक दरवाजे पर, एक आंगन में और बाकी ना जाने कहां कहां। यशोदा ने मटकी के टुकड़े उठाते उठाते कहा, आज तो मैं इस नटखट को पकड़कर रहूंगी। और वे कन्हैया को खोजने लगी। कृष्ण पकड़े जाएं, इससे पहले उन्होंने छुपने के कई स्थान आजमाए। चक्की के पीछे, गायों के पास, पेड़ के पीछे, लेकिन मैया यशोदा तो माँ थी, उनकी नज़र से कोई छुप सकता है भला। आखिरकार यशोदा ने कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ ही लिया। कृष्ण के होठों पर माखन, हाथों में माखन, पैरों पर माखन और चेहरे पर शरारत। रुको, आज तुम्हें सबक सिखाऊंगी। कन्हैया भागे, यशोदा पीछे। यशोदा मखानी छोड़कर दौड़ी, कभी साड़ी संभालते संभालते गिरती, कभी कृष्ण को पकड़ने की कोशिश करती। पूरी वृंदावन नगरी इस दृश्य को देखकर हंस रही थी। अरे कन्हैया, मैया से बचकर कहाँ जाओगे? कृष्ण की चाल तेज थी, लेकिन आज यशोदा का धैर्य टूट चुका था। थोड़ी देर बाद आखिरकार यशोदा ने कन्हैया की बाह पकड़ ली। कृष्ण रोने लगे, मैया छोड़ दो, मैं नहीं करूंगा शरारत। यशोदा प्यार से बोली, अगर हर दिन यही कहोगे तो मैं कैसे मानूं? आज तुम्हें बांधना ही पड़ेगा। और वे घर के कोने में पड़े बड़े लकड़ी के उखल को ले आईं। कृष्ण ने डरते हुए पूछा, मैया ये उखल क्यों? यशोदा बोली, ताकि तुम थोड़ी देर बैठकर सुधर जाओ। कृष्ण ने आंसू बहाने शुरू कर दी। मैया, मैं तो छोटा सा हूं। यशोदा बोली,